शाहीन ने जांच एजेंसी के आगे मुंह खोला, खतरनाक राज खोला। शाहीन पर शिकंजा कसा, क्यों 3 मुस्लिम देशों में हड़कंप मचा, क्यों जांच एजेंसियों को देखकर अल फलाह में मची भगदड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। दिल्ली धमाके के बाद जैसे ही जांच एजेंसियों की सख्ती बढ़ रही है, सफेद कॉलर आतंकी नेटवर्क के नए नए किरदार हत्ते चढ़ रहे हैं और ऐसे ऐसे राज खुल रहे हैं जिससे न सिर्फ जांच एजेंसियां हैरान हैं, बल्कि 3 मुस्लिम देश भी अब परेशान हैं, क्योंकि इस मामले में जांच एजेंसियों के हत्ते चढ़ी आतंकी खेल के मास्टरमाइंड शाहीन शाहिद का 3 मुस्लिम देशों से कनेक्शन निकल रहा है, जो सवाल खड़े कर रहा है कि क्या भारत को दहलाने की कोशिश 3 मुस्लिम देशों के रास्ते रची गई। खुलासा बेहद चौंकाने वाला है, लेकिन उससे पहले अल फलाह की वो तस्वीर भी देख लीजिए जिसमें जांच एजेंसियों ने हल्ला बोला, दस्तक दी तो डॉक्टरों में मानो भगदड़ ही मच गई। खौफ पैदा हो गया कि ना जाने कौन कौन रडार पर आएंगे, किसका काला चेहरा खुल जाएगा और कौन सलाखों के पीछे नजर आएगा। खबर ये आ रही है कि अल फलाह में जैसे ही जांच एजेंसियों का शिकंजा पड़ रहा है, वैसे ही तमाम डॉक्टर इस्तीफा देकर भागने में लगे हुए हैं। दरअसल अब आगे बताते हैं विस्तार से पूरी कहानी। जांच में अब तक क्या क्या खुलासा हुआ। अल फलाह यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े व्यक्तियों के 25 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद से बरामद विस्फोटकों से यूनिवर्सिटी का लिंक मिला। एजेंसियों ने वित्तीय अनियमितताओं के मामले में पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया। ईडी की टीम ने यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी से पूछताछ की। छापेमारी में पता चला है कि ग्रुप से जुड़ी 9 शेल कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं। जांच में यह भी पता चला है कि इन कंपनियों की जमीन पर मौजूदगी सिर्फ कागजों में ही है। कई कंपनियों में एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल का इस्तेमाल किया गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी की 2 एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। तो जांच आतंक से शुरू होकर धीरे धीरे विदेशी फंडिंग और विदेशों तक पहुंच रही है, फर्जीवाड़े के जाल से जुड़ रही है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि यूनिवर्सिटी की जमीन को न सिर्फ आतंकवादी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, बल्कि यहाँ फर्जीवाड़े के गोरख धंधे भी चल रहे थे। इसलिए तो अब बुलडोजर भी तैयार है। कहा जा रहा है कि जल्द अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर भी दौड़ सकता है, क्योंकि अब एक एक कड़ी का सख्ती से पर्दाफाश हो रहा है। तो एक तरफ यूनिवर्सिटी में इस वक्त भगदड़ का माहौल है, तो दूसरी तरफ इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड शाहीन शाहिद का विदेशी कनेक्शन चौंका रहा है, क्योंकि अब खुलासा हुआ है कि वो शाहीन सिर्फ लखनऊ में आतंक की फैक्ट्री लगाने की कोशिश में नहीं जुटी थी, बल्कि ये कई मुस्लिम देशों की यात्रा पर जाकर पूरे भारत को दहलाने की फिराक में थी। क्योंकि अब इस शाहीन का चौंकाने वाला 3 मुस्लिम देशों से कनेक्शन भी सामने आ गया है, जिसमें पता चला है कि ये शाहीन विदेश जाती, वहां कॉन्ट्रैक्ट बनाती और फंडिंग भी पाती थी। क्या है शाहीन शाहिद का विदेशी कनेक्शन? यूपी एटीएस केंद्रीय एजेंसियों की जांच में शाहीन के पास 3 पासपोर्ट मिले हैं। तीनों पासपोर्ट अलग अलग पतों पर जारी हुए हैं। एक कानपुर, दूसरा लखनऊ और तीसरा फरीदाबाद के पते पर है। इन पासपोर्ट पर उसने गार्जियन के नाम भी अलग अलग लिखे हैं। शाहीन पाकिस्तान की 3 यात्राएं कर चुकी हैं। शाहीन ने थाईलैंड, दुबई, नेपाल और अन्य देशों की 6 बार यात्राएं की हैं। पूरे नेटवर्क में उसके भाई परवेज की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। उसका भाई 3 साल तक मालदीव में रहा और वहीं से शाहीन की मदद करता रहा। साल 2013 में कानपुर की नौकरी छोड़ने के बाद शाहीन थाईलैंड गई थी, जिसके बाद उसके नेटवर्क और संपर्क तेजी से बढ़े। शाहीन का 3 मुस्लिम देशों तुर्की, सऊदी अरब और मालदीव से भी कनेक्शन जुड़ रहा है। एजेंसियां इन यात्राओं की टाइमलाइन और वहां के ठिकानों को खंगाल रही हैं। कश्मीरी मूल के कुछ डॉक्टरों से भी शाहीन का संपर्क था, जिसके जरिए फंड जुटाने की जिम्मेदारी उसी पर थी। जांच में पता चला है कि परवेज के ही बैंक खाते से निकाली रकम से अमोनियम नाइट्रेट खरीदा गया, जिसे फरीदाबाद में पकड़े गए जैस मॉड्यूल के पास से बरामद किया गया था। एटीएस को शक है कि इन यात्राओं के दौरान वो कुछ ऐसे नेटवर्क के संपर्क में आई जिन्होंने उसे हरियाणा, यूपी में अपना चेहरा, भाषा दोनों इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया। शाहीन विदेश क्यों गई? कानपुर से गायब हुई तो थाईलैंड क्यों शरण लेने पहुंच गई? जांच एजेंसियां अब जोरों शोरों से इसी दिशा में काम कर रही हैं और हो सकता है विदेशी कनेक्शन से नया किरदार हत्ते चढ़ जाए, क्योंकि जिन मुस्लिम देशों का कनेक्शन इस शाहीन से जुड़ रहा है वो मुस्लिम देश पाकिस्तान के करीबी भी हैं।
वह जहां पाकिस्तान के आतंकवादियों के आकाओं का पहुंचना मुश्किल भी है, जो दूसरे देशों की धरती का इस्तेमाल भारत को दहलाने के लिए भी कर सकते हैं। क्योंकि जब से खुलासा हुआ है कि इस लश्कर तैयबा का कनेक्शन शाहीन से था, मुजम्मिल से था, तभी जांच एजेंसियां इस बात के पुख्ता सबूत जुटाने में लगी हुई हैं। अगर पाकिस्तान के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल जाते हैं तो फिर शुरू होगा सबसे बड़ा पलटवार, यानी ऑपरेशन सिंदूर 2.0। यही वजह है कि जब से दिल्ली में धमाका हुआ है, पाकिस्तान के आतंकियों का कनेक्शन निकल रहा है, तभी से पाकिस्तान के हुक्मरान डरे और सहमे हुए हैं। वो देश भी लगातार बौखला रहे हैं जिनके नाम शाहीन के दौरे से जुड़ते नजर आ रहे हैं। तुर्की को आपने देख ही लिया। जैसे ही दिल्ली धमाके का तुर्की कनेक्शन सामने आया, शाहीन का तुर्की जाने का कनेक्शन सामने आया, सबसे पहले तुर्की बौखलाया, बयान जारी करते हुए कह दिया, हम अपनी धरती का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए कभी नहीं होने देंगे। लेकिन कोई देश कितना भी बौखलाए, कितना भी सवाल उठाए, लेकिन भारतीय एजेंसियां लगातार इस आतंकी मॉड्यूल को न सिर्फ ध्वस्त करने में जुटी हैं, बल्कि आतंक के आकाओं को कुचलने का प्लान भी अब तैयार कर रही हैं। और जल्द ही इस मामले में हो सकता है बहुत बड़ा एक्शन भारत में और भारत के बाहर भी हो जाए। फिलहाल अल फलाह यूनिवर्सिटी को तबाह करने की पूरी तैयारी हो गई है, क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां इन आतंकियों को शरण दी गई, जहां से इन आतंकियों ने दिल्ली समेत देश के अलग अलग जगहों को दहलाने की प्लानिंग की थी। अब अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है और हो सकता है जल्द इस अल फलाह यूनिवर्सिटी से आगे भी और कुछ बड़ा खुलासा हो जाए। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। सदियों से भारत और भूटान का संबंध बहुत ही गहन, आत्मीय और सांस्कृतिक नाता रहा है, और इसलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर शामिल होना भारत का और मेरा कमिटमेंट था। लेकिन आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice